अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि डोंट बी टू सीरियस। तो इसका ये मतलब नहीं है कतन भी कि आपने लाइफ को बिल्कुल ही इमेच्योर तरीके से जीना है, बल्कि इसका ये मतलब है कि आपने ओवरली सीरियस नहीं होना, बल्कि अपनी लाइफ को एक अच्छे एक मैनेज्ड वे में आपने उसको गुजारना है। तो जो पॉइंट्स हैं, जो डिटेल्स हैं, वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप, वन बाय वन करके बताता हूँ। तो उसकी मैं आपको रीजन भी बताता हूँ कि ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों होना चाहिए। तो जो जो भी स्टेप्स हैं, जो जो चीज़ें, वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी बताऊंगा। जो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी चीज़ है वो ये है कि कोई भी बंदा ये नहीं जानता कि आने वाले टाइम में क्या होने वाला है। तो जब हमें पता ही नहीं है किसी चीज़ का कि वो क्या होने वाला है, हम जितनी मर्जी एफर्ट कर लें, जितनी मर्जी कोशिश कर लें, रिजल्ट्स अगर हमारे हाथ में नहीं आने तो वो नहीं आने। और अगर हम थोड़ी सी भी एफर्ट कर लें तो रिजल्ट्स हमारे हाथ में आ सकते हैं। तो इट डिपेंड्स ऑन लक। तो इररिलेवेंट या बहुत ज़्यादा एक्सेसिवली सोचना कि कल आने आने वाले कल में क्या होने वाला है, तो ये एक बहुत ही फजूल चीज़ है। ठीक है, अपनी लाइफ को एंजॉय करें और स्टेप बाय स्टेप मेहनत करते रहें और रिजल्ट्स देखते जाएं। जो सेकंड हमारा पॉइंट है वो ये है कि आपको ये भी नहीं पता होता कि दूसरे लोग किन चीज़ों से गुजर रहे हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपको लगता है कि आप बहुत ही टफ कंडीशन गुजार रहे हैं, मे बी दूसरे लोग आपसे ज़्यादा टफ कंडीशंस में हो। ठीक है, तो आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें और जो मोमेंट या जो लम्हा आपके पास है आप उसको अच्छे से गुजारें। और अपने अपने आने वाले टाइम को थोड़ा थोड़ा करके प्लान करते रहें। जो चीज़ें हैं, जो कोई भी चीज़ है वो आपसे आपके हाथ में नहीं है। ठीक है, जिस तरह नेचर के अफेक्ट्स होते हैं, कोई भी फ्लड आ जाता है या कोई भी अर्थक्वेक आ जाता है, तो वो चीज़ें जो है ना आपके कंट्रोल में नहीं है। अच्छा, लोग भी आपके कंट्रोल में नहीं है, आपकी अपनी लाइफ आपके कंट्रोल में नहीं है। तो चीज़ें आपके जब कंट्रोल में ही नहीं है तो उनको ओवरली प्लान करने से आप खुद को ही फंसाने की कोशिश करते हो। तो जब चीज़ें कंट्रोल में ना हो तो फिर इंसान को नेचर पे छोड़ देना चाहिए, उसको खुदा पे छोड़ देना चाहिए कि खुदा हमारे लिए इन चीज़ों को बेहतर से प्लान करेंगे। और कोई भी अगर आपसे मिस्टेक हो गई या आपको लाइफ में फेलियर मिला तो इसका मतलब ये नहीं है कि दुनिया यहाँ पे ख़त्म हो गई है। तो हमेशा एक नई बिगिनिंग होती है, हमेशा एक नया स्टार्ट होता है। तो जब भी आपको कभी फेलियर होता है तो आप हमेशा ये ना सोचा करें कि अब दुनिया ख़त्म हो गई है। उससे बेहतर की ट्राई करें, उससे ज़्यादा एफर्ट करें। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आपको सक्सेस मिलेगी। ज़िंदगी जो है वो हमारी बहुत छोटी है। ठीक है, उसमें हमें नहीं पता कि हमने कितना एक रहना है यहाँ पे। किसी को 20 ईयर्स लाइफ मिलती है, 40 ईयर्स मिलती है, 60 ईयर्स मिलती है, किसी को कुछ नहीं पता। कौन रोड एक्सीडेंट में मारा जाएगा, कौन किस तरह से लाइफ गुजारेगा। ठीक है, ये सारी अनप्रेडिक्टेबल चीज़ें हैं, ये हमारे हाथ में नहीं है। तो जब हमें अगले लम्हे का ही पता नहीं है तो जो लम्हा हमारे पास है हम उसको बहुत अच्छे तरीके से हमें गुजारना चाहिए। तो ये सब व्यूअर्स को मेरा एक मैसेज भी है कि जितना भी टाइम आपके पास है उसको अच्छे से इंजॉय करके गुजारें। और जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं वो मीनिंगलेस होती हैं। ठीक है, उसमें हमें ये होता है कि लंबे टाइम के लिए हमने चलना होता है, लाइफ गुजारनी होती है। तो जो भी प्रॉब्लम्स छोटी छोटी आ रही होती हैं वो टाइम टेकिंग होती है। जब आपको कुछ अचीव हो जाता है तो वो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आपके लिए मीनिंगलेस हो जाती हैं। तो आपने छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को इग्नोर करना है और लाइफ को आगे प्लान करना है। अगर वो आ भी रही हैं तो वो हर हर बंदे की लाइफ में होती है। हर बंदा जो है उसको पहले फेस करता है और फिर ही सक्सेस को अचीव करता है। तो ये टोटली मीनिंगलेस होती है। इसको इससे आप कोशिश करें कि आप आगे से आगे जाएं। और कभी भी जिंदगी में कोई भी ऐसा शख्स नहीं है जो कि सबको खुश कर सकता हो। तो अपनी फैमिली के लिए टाइम निकालें, अपने लोगों के लिए टाइम निकालें और उनके लिए कुछ करें जो कि आपसे उम्मीद रखते हैं, क्योंकि आप कभी भी अपने सारे फ्रेंड्स को या सब लोगों को कभी भी खुश नहीं कर सकते। तो अपने मुताबिक ज़िंदगी गुजारें, अपने अकॉर्डिंगली लाइफ को प्लान करें। यही चीज़ आपको बेहतर और खुश रखेगी। और खुद को परफेक्शनिस्ट करने की ज़रूरत नहीं है कि मैं हर चीज़ में परफेक्ट हूँ, मैं टाइम पे उठूँ, टाइम पे खेलूँ, टाइम पे ये करूँ वो करूँ। तो इससे आप उसमें स्टक हो जाओगे, उसमें आप अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं कर सकोगे। आप हर चीज़ को देखोगे, मेरी ये चीज़ ऐसे होनी चाहिए, मेरा घर ऐसे होना चाहिए, गाड़ी ऐसे होनी चाहिए। तो हमेशा आप उन चीज़ों को पाने में ही लगे रहोगे, आप अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं कर सकोगे। ठीक है, आप हमेशा मिस्टेक्स होती हैं, हर इंसान से होती हैं। ठीक है, उसमें अगर आप फॉर एग्जांपल आप कोई माउंटेन के सर को सर करना चाह रहे हैं और आपसे वो नहीं हो रहा और आपसे बार बार मिस्टेक्स हो रही हैं, तो आप
अपने मिस्टेक से सीखें, उससे लर्न करें। फिर नेक्स्ट टाइम जब आप पहाड़ को सर करने की कोशिश करेंगे, तो कभी ना कभी आप उस जो आपका मिशन है आप उसको अचीव कर लेंगे। तो मिस्टेक्स होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उससे लर्निंग करना एक मेन चीज़ है। आप लर्निंग करें और अपने गोल की तरफ फोकस्ड रहें। और लाइफ एक सफ़र है, ठीक है। तो जितना आप उसको सेटिस्फाई होके और जितना आप उसको धीमे 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 चलते रहेंगे और मोटिवेटेड होके चलेंगे, ठीक है, आपको पता होगा मेरे डायरेक्शन कहाँ है, तो आपको कोई भी लाइफ में हरा नहीं सकता, ठीक है। लाइफ को आहिस्ता आहिस्ता गुजारते जाएं, चेंजिंग्स को अडॉप्ट करते जाएं, और हमेशा उम्मीद है कि चीज़ें बेहतर से बेहतर होती चली जाएंगी। तो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। अगर आपको कुछ लर्निंग मिली है मेरे आज के टॉपिक से, तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। और अल्लाह हाफिज़।